श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 49वां सर्ग। एकोनशिष्टतम महासर्गः। विश्वामित्र का त्रिशंकु को आश्वासन देकर उनका यज्ञ कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात न मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप देकर नष्ट करना। उक्तो वाक्यम तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः अब्रवीण मधुरं वाक्यं साक्षात् चण्डालतां गतम्। सतानंद जी कहते हैं, हे भगवान श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए। राजा त्रिशंकु के पूर्वोक्त वचन को सुनकर कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर उनसे मधुर वाणी में कहा, इक्ष्वाको स्वागतम वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकम्। इक्ष्वाको स्वागतम वस्तु जानामि त्वां सुधार्मिकम्। शरणं ते प्रदास्यामि मा वैश्यनृपपुंगवः। वस्तु इक्ष्वाकु कुल नंदन तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, नृप प्रवर। डरो मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। अहमामंत्रे सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणां यज्ञसाहिकरान् राजंस्ततो यक्षसि निर्वृतः। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्म महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु साकृतं रूपम यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सा शरीरो गमिष्यसि। हस्त प्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तो नराधिपे। यस्तं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः। गुरु के साप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, उसके साथ ही तुम संदेह सादेह स्वर्ग लोक को जाओगे। नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं यह समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया है। एवं मुक्ता महातेजा पुत्रान् परम धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्रज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्म परायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्य में तन्दुवाचा। सर्वान् ऋषीन् सवाशिष्टान् नान्द्वयं ममाज्ञयां सशिष्यानि सुहृदस्य सत्प्रजा सुबहु श्रुतान्। तत्पश्चात समस्त ऋषियों को बुलाकर उनसे यह बात कही।
तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों, सुहृदों तथा ऋत्वजों सहित बुला लाओ। यादन्यो वचनम ब्रूयान मद्वाक्यबल चोदितः तत्सर्वं खिलेनोक्तं मामाख्येमनादृतम्। जिसे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो, अथवा दूसरा कोई यदि इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्वक बात कहे, तो तुम लोग वह सब पूरा पूरा मुझसे आकर कहना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा दिशो जगमुस्तदाज्ञया आजगमुरथ देशेभ्यां सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः। ते च शिष्या समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसं ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनां। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए, और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही उन्हें सबने विश्वामित्र से कह सुनाया। श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति द्विजातयः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जित्वा महोदयम्। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। वासिष्ठं यच्छतं सर्वं क्रोध पर्याकुलाक्षरं यथा वचनं सर्वं शृणुत्वं मुनि पुंग। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के जो 100 पुत्र हैं, उन सब ने क्रोध भरी वाणी से जो कुछ कहा वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चंडालस्य विशेषतः कथम सादसी भोक्तारो हविस्तस्य सुरसयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्ग गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालितः। वे कहते हैं, जो विशेषता चंडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चंडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एतद् वचनैष्ठुर्यं यमुचो संरक्तलोचना वासिष्ठा मुनि शार्दूल सर्वे महोदया। मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके ये उपर्युक्त निष्ठुरतापूर्ण बातें कही थी। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगवः क्रोध संरक्त नयनां
सरोसमिदं ब्रवीत। उन सबकी वह बात सुनकर मुनि विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक इस प्रकार बोले, यद दूष्यन्त्य दुष्टं मां तपोग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भावना से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। अद्यते काल पासे नीता स्वतम क्षयम सप्त जाति शतान्यु मृतपांशं भवन्तु ते स्वामान्यताहारं मुष्टिकानां निर्घृणः। आज काल पास से बनकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब ये 7 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करें। विकृताश्चिन विरूपाश्च लोकाननुचरन् विमान महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मां दूष्यं यदूष्यत दूषिता सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति। प्राणातिपानिर्तो निरनुक्रोशतां गतां दीर्घकालं मम क्रोधाद् दुर्गतिं करवर्तिष्यति। वे लोग विकृत एवं विरूप होकर इन लोकों में विचरे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिसने मुझ दोषहीन को ही भी दोषित किया है, वे मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य साध योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। एतावन् उक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपः वीरराम महातेजां ऋषि मध्य महामुनि। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातपस्वी महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 19 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय